हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि नेक्स्ट 10 डेज़ तक आपकी लव लाइफ किस तरह की रहेगी। वैसे भी जून का मंथ चल रहा है, जून की रीडिंग सब ने देखी है। ऑन एंड ऑफ सबके साथ जिस जिस तरह से भी मैटर्स हो रहे होंगे, दे मस्ट बी वेल अवेयर। और आई होप कि आपने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिया होगा। जून की रीडिंग में मैंने लव रीडिंग पे भी थोड़ी बहुत बात की थी। अब मैं बाकायदा तौर पर जून के मंथ में या वैसे भी इन जनरल आपकी नेक्स्ट 10 डेज़ आपकी लव लाइफ में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके ऊपर ये रीडिंग है। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, नाउ ओनली टिक टॉक 3 दिन रह गए हैं, आज 12th भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको 20 मिनट्स का डिस्काउंटेड रेट पर अपना लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल का सेशन टैरो रीडिंग का, अपनी पर्सनल रीडिंग का बुक करवाना है तो सिर्फ 3 दिन रह गए हैं। आप अपना प्राइवेट स्लॉट बुक करा सकते हैं 20 मिनट्स का लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल का, ठीक है, डिस्काउंटेड रेट पे। 15 जून से ये ऑफ़र डिज़ोल्व हो जाएगी। फिर रेगुलर चार्ट फॉलो होगा, रेगुलर प्राइसेस, सिंगल क्वेश्चन, 20 मिनट्स और 30 मिनट्स। तो अगर आप 20 मिनट्स का डिस्काउंटेड रेट पर लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे अपना टैरो रीडिंग का सेशन करवाना चाहते हैं तो आप इस ऑफ़र को अवेल कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट 10 डेज़ ऑफ योर लव लाइफ। What will happen in your love life for next 10 days? What will happen in your love life in next 10 days? Coming together, number 2. Change your focus, number 5. And number 7, daydreams and decision. नेक्स्ट 10 डेज़ में ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से उम्मीद लगाए हुए थे कि आपका पार्टनर अपने एंड से कोई लचक दिखाएगा और आपके साथ या तो डेट का कहेगा, आपसे मिलने के लिए आएगा, आपसे मुलाकात का कहेगा या आपको यूनियन में लेकर आएगा। आपने बहुत 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 ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए ना, इंतज़ार किया इस बात का। एंड इन दी एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कमिंग डेज़ में आप लिटरली अपने आप से ये कहेंगे कि मुझे इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। मे बी मैं बहुत ज़्यादा ओवरडू कर रहा हूँ इमोशंस में। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को चेंज करने की कोशिश करूँ, अपना जहन बटाने की कोशिश करूँ, वरना ये आस और ये उम्मीद जो है ना वो मुझको एक अलग ही फैंटेसी वर्ल्ड में ले जाकर रख देगी। दूसरी चीज़ जो मैं देख सकती हूँ कि आप अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा फैंटेसीज़ में रहने वाले हैं कमिंग 10 डेज़ तक। आपको रियलिटी का नहीं अंदाज़ा हो रहा, आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या चीज़ इफ़ेक्टिव है और क्या चीज़ इफ़ेक्टिव नहीं है, कितनी कंट्रीब्यूशन दोनों की है और किसकी बिल्कुल ज़ीरो कंट्रीब्यूशन है, और कौन इसमें रिलेशनशिप को स्टेबल करने के लिए अपना इनपुट दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। आप बहुत ज़्यादा, आपको चुपकी लग जाती है, आप अपने पर्सन के सामने बोल नहीं पाते जब वो सामने आ जाते हैं।
वो सारी बातें जो आप उनकी एब्सेंस में सोचते हैं कि मैं ये कहूँगा, वो सब आप पता नहीं ठुस या फुस हो जाता है, और आप उनके जाने के बाद, उनसे मुलाकात के बाद, या उनके मंज़र से कहीं हट जाने के बाद आप पता नहीं किन ख़यालात में चले जाते हैं और चले जाएंगे, और आप वहीं पर अपनी डे फैंटेसी वर्ल्ड में ही ना आप अपनी बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग कर रहे होंगे कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जैसे सेल्फ टॉक थेरेपी होती है। तो नेक्स्ट 10 डेज़ तक मैं देख सकती हूँ कि आप शायद ख़ुद को समझाएंगे, या कोई आपको लिटरली ये एडवाइस करेगा कि तुम अब अपना इस तरफ से ध्यान हटाओ और सिर्फ इस चीज़ के मुताल्लिक मत सोचो, तुम और भी चीज़ों को एक्सप्लोर करो, तुम्हें बहुत ज़रूरत है ज़िंदगी में, और भी बहुत कुछ है, एंड यू आर लिटरली गोइंग टू शिफ्ट योर फोकस। आप अपनी लव लाइफ और अपने पार्टनर से अपना फोकस हटाते हुए दूसरी तरफ जाने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन आप एक बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव वर्ल्ड में रहते हैं। What will happen in your love life for next 10 days? What will happen in your love life for next 10 days? Trust. देखिए वही वाली बात मैंने कहा था, सामने आप नहीं बोल पाते, एक बेयकीनी सी कैफियत। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। कोई, जैसे मैंने कहा था, कोई आपको लिटरली समझाएगा कि तुम प्लीज़ किसी और चीज़ के बारे में भी सोचो। डिसेप्शन, फरेब कहीं ना कहीं हो सकता है। What will happen in next 10 days? Children, नंबर नहीं है यहाँ पर, सॉरी, एक और कार्ड में लेती हूँ, उसका एंगल सेट करूँ। What will happen in your love life for next 10 days? दो कार्ड्स आ गए, प्लेफुलनेस एंड रिट्रीट। देखिए चांसेस तो हैं, शायद आप अपने इमेजिनेटिव वर्ल्ड में ही बहुत ज़्यादा डेट्स पे, हनीमून्स पे, रोमांटिक उन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ना आप सोचने वाले हैं। आप हर वक्त वो वाले मूड में रहेंगे कि जब हमारी मुलाकात होती है तो हमारे क्या एहसासात होते हैं, क्या जज्बात होते हैं, हम कैसी बातें करते हैं, हम क्या कुछ करते हैं। आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आउटपोरिंग हो रही हैं। आने वाले 10 दिनों में सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप अपने पर्सन को लिटरली रोक के उनको लिटरली ये बावर करवाएंगे कि या तो आप मुझ पे भरोसा करें, या आप मुझको अलाउ करें कि मैं आप पर किसी चीज़ पे भरोसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। हमारे रिश्ते में भरोसा बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये भरोसा ना हो तो फिर हम एक दूसरे के ऊपर शक ही करते रहेंगे। यहाँ पर कुछ होप्स, ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ होप्स दिलाई जा रही हैं। किसी की शादी हो रही है, आपकी किसी फ्रेंड की शादी हो रही है, वो आपकी बहुत बड़ी या बहुत बड़ा आपका एक सीक्रेसी को मेंटेन करने का टूल है। शायद वो भी आपको नोटिस कर रही है या कर रहा है, और वो आपको देखकर ये समझ पा रहा है कि तुम एक एक मिराज वाली बात है कि तुम एक फरेब में हो। तुम अपनी आंखें खोलो, तुम ही सब कुछ अपनी तरफ से, तुम्हारी ही तरफ से सब कुछ हो रहा है, वहाँ से कुछ नहीं हो रहा। तुम देखो कि ये सारी चीज़ें क्यों हैं। एक एडवाइजरी सेशन आपका ज़रूर आपके किसी दोस्त के साथ होगा। दूसरा, हो सकता है आप दोनों में से कोई एक सिंगल पेरेंट हो, बिकॉज़ बच्चे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपको दिल करेगा कि आप अपने पार्टनर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, थोड़ा अलग टाइम स्पेंड करें। नेक्स्ट 10 डेज़ में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप उनको लिटरली इंसिस्ट करेंगे कि कोई डेट बनाओ, कोई टाइम निकालो, हमें बहुत ज़रूरत है। बहुत रूटीन बड़ा टिपिकल सा हो गया है, बहुत शिद्दत से इस बात की ज़रूरत महसूस हो रही है कि हम लोग थोड़ा मिलें, एक दूसरे के साथ टाइम गुजारें। बहुत ज़्यादा बेजारी और बहुत ज़्यादा कोफ्त हो रही है, चीज़ों से निकलो। या तो आप जानते हैं कि आप थर्ड पार्टी में हैं, और या फिर आपको नेक्स्ट 10 डेज़ में कोई ऐसी चीज़ अपने पार्टनर की तरफ से इंडिकेट होगी जिसमें आपको पता चलेगा कि इन्होंने आपके साथ हैंड किया है। ठीक है। What will happen in your love life in next 10 days? The Sacred Woman, number 27. Emotional freedom. Soulmates, 33.
इंटीमेसी, यानी कि वही सारी चीज़ें दोबारा से बार बार सिंक्रनाइज्ड होकर आ रही हैं कि अर्ज है, आप मिलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, क्रिएटिविटी, नए तरीके से कोई मीटअप हो, नई कोई चीज़ ट्राई करें, नए स्पॉट्स पर जाएं, नए शहर के नए स्पॉट्स को एक्सप्लोर करें, डेटिंग में थोड़ा सा एडवेंचर लेकर आएँ। प्लस दूसरा ये कि आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हुई हुई हैं, आप ना खुद पाबंद रहेंगे, आप खुद भी स्पेस चाहते हैं, जो चेंज और फोकस वाली बात है, यहाँ इमोशनल फ्रीडम है, आप खुद भी चेंज चाहते हैं और आप अपने पर्सन को भी चेंज करेंगे, आप कहेंगे ठीक है अलाउ करते हैं। ये जो आपने पकड़ कर जकड़ कर रखने का सोचा हुआ है ना कि नहीं मैं इनको रोक लूँ, मैं इनको जाने ना दूँ, मैं इनको यकीन दिलाऊं कि देखें मेरी तरफ से कुछ ऐसा नहीं होगा, आप भी मुझे यकीन दिलाएं, इस चीज़ से ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको कहीं ना कहीं आपकी गट फीलिंग आपको थोड़ा सा एक फिशी ट्रिगर देगी कि कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। प्लस आप बहुत खुल कर डिमांड करने वाले हैं, आप नेक्स्ट 10 डेज़ में अपने पार्टनर से बहुत खुल के बोलेंगे कि भाई मिलो, किसी भी सूरत में मिलो, कुछ भी करो, बस मिलो मुझसे, जो है ना अब नहीं इंतज़ार हो रहा, मुझे हर हालत में तुमसे मिलना है, मुलाकात करनी है, कोई स्पेशल डेट, कोई सुहाना बात वाली कोई स्पेशल डेट, और कोई ऐसी चीज़, बिकॉज़ आपको बहुत स्ट्रांगली ये फील होता है कि आप अपने पर्सन से हीलिंग लेते हैं, तो आपके लिए डेट्स, रोमांटिक मीटिंग जो है ना वो एक हीलिंग का काम करती हैं। तो आप बहुत कॉन्फिडेंस से और बहुत वसूख से आप अपने पर्सन से डिमांड करने वाले हैं कि मिलना है, फ्लर्ट करना है, रोमांस करना है, बहुत दिन हो गए, अब हर हालत में कोशिश करो और इसके लिए कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी जो है ना बनाओ, कुछ भी करो पर मिलो। तो बट मे बी कुछ ना कुछ ऐसा होगा, जैसे मैंने डे ड्रीमिंग और डिसीजन की बात की है, यहाँ पे भी यही चीज़ आ रही है और यहाँ पे भी यही चीज़ आ रही है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 10 डेज़ इन योर लव लाइफ, किस तरह की फीलिंग्स होंगी, ये बोल्ड देखे ज़रा। बेस्ट फ्रेंड, आपके कंपेनियन भी आपके बेस्ट फ्रेंड ही हैं, और ये दोस्ती होते होते ऐसा लग रहा है जैसे दोस्ती थी और दोस्ती फिर दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल उठी, ये वो वाली बात है कि दोस्ती थी, उसमें इंटेंसिटी आई, और अब अच्छे दोस्त होते हुए काफ़ी बोल्ड आप लोग फ्रेंड्स हैं, और शायद इस तरह की चीज़ें आप दोनों के दरमियान होती हैं जिसकी वजह से हो सकता है आप लोग की फील्ड्स अलग हो गई हों, आप लोग डिफरेंट ऑफिसेज में चले गए हों, लेकिन मुलाकात के लिए लंच पे या आफ्टर ऑफ एक दूसरे को ड्रॉप करते वक्त कुछ डेट शेट खट्टी मीठी छोटी मीठी से पप्पी पप्पा वाली जो है वो गुजर जाए, तो वो वाली चीज़, ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं। ओके, मोमेंटो, कोई ख़ास चीज़ आपको आपके पार्टनर देंगे, जैसे आजकल तो ये कॉफ़ी शॉप्स में और डिज़र्ट की जो कैफ़ेज़ खुल गए हैं उसमें कोई चीज़ें, बिकॉज ये कोई ऐसी चीज़ है, कोई फूल होगा जो शायद गर्मी में नहीं रखा जा सकता, बुकेज़ होंगे, या कोई ऐसी चीज़ होगी जो रेफ्रिजरेटर में रखा जाएगा, केक ही हो सकता है, डिज़र्ट की चीज़ें हो सकती हैं, और कोई गिफ्ट आपको नेक्स्ट 10 डेज़ में बहुत बहुत स्पेशल गिफ्ट मिलेगा किसी की तरफ से, जो लिटरली आप संभाल के आजकल तो एडिबल फ्लावर्स भी होते हैं केक के ऊपर लगे हुए, तो कोई ख़ास होगा, अगर किसी की बर्थडे गुजरेगी या आप किसी डेट पे गए तो वहाँ पर कोई ख़ास डिज़र्ट ऑर्डर किया, उसके ऊपर कोई डेकोरेशन की चीज़ थी, वो उसको प्रिजर्व किया जा सकता है, तो कोई चीज़ आपको नेक्स्ट 10 डेज़ में ऐसी डेट पे मिल सकती है, ठीक है। नेचुरल एवोल्यूशन, फोर्स, जो यहाँ पर फोर्स अप्लाई की जा रही है ना, एक इंडिकेशन ये भी है कि आप अननेसेसरी जो है ना ही करें, चीज़ों को खुद होने दें। आप जितनी अर्ज दिखा रहे हैं आप बहुत ज़्यादा पीछे पड़ेंगे अपने पार्टनर की कि भाई करो करो, मिलो मिलो, कुछ कहो, कुछ बोलो, कुछ प्लान करो, लेकिन एक नेचुरल इनपुट आने दें, ठीक है। फिज़िकल कनेक्शन, द सीक्रेट यूनियन ऑफ बॉडीज़, हाउ बिकम वन, टू बिकमिंग वन, ये तो स्पाइस गर्ल्स का गाना हो गया, व्हेन टू बिकम वन। मुझे लगता है कि आपका हीलिंग का सारा मामला जो है ना वो आपके पर्सन से जुड़ा हुआ है, आपको बहुत ज़्यादा इस बात पर आपका बिलीफ है कि तुम अगर मुझसे ना मुलाकात करो तो उससे फिर कोई काम वाम नहीं होते, बस कुछ भी करो, किसी तरह से भी करो, बस मिलो मुझसे, मुझे नहीं पता, बहुत दिन हो गए, मुझे नहीं समझ में आ रहा, यानी लिटरली यू वांट योर पर्सनस बॉडी टच, you want him or her to hold your hands,
आप बहुत ज़्यादा रोमांस को ना नेक्स्ट 10 डेज़ तक बहुत ज़्यादा अर्ज करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होगी कि आप बहुत ज़्यादा रोमांस उसमें आए। अब ये आप दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो what will happen in your love life in next 10 days? A demand of union, a demand of date, a demand of meetup, a demand of romantic date, stay together, living together. बहुत ये चीज़ें होने वाली हैं. Let's see. The Emperor, Aries. What will happen in next 10 days in your love life? 3 कार्ड एक साथ आ गए. What will happen in next 10 days in your love life? Knight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. मैंने बुके की बात की थी, बुके इसके हाथ में है. What will happen in next 10 days in your love life? 5 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. काफ़ी थकाएंगे आपके पार्टनर आपको आपकी इस ख्वाहिश के ऊपर, बहुत ज़्यादा थकाते हुए नज़र आ रहे हैं. What will happen in next 10 days in your love life? The Fool. आप बहुत ही डिटर्मिन्ड हुए हुए हैं. आप हर चीज़ पर लगे रहेंगे कि कुछ ना कुछ, चाहे सब कुछ डल क्यों ना हो रहा हो, ये मेरे मुझसे जान क्यों ना छुड़ा रहा हो, ये मुझे टाल क्यों ना रहा हो, लेकिन मैं ये करके रहूँगी या करके रहूँगा. आप हर्ट भी हो रहे हैं और आप गिव अप भी नहीं करना चाहते. आपके पर्सन को भी बहुत शिद्दत से एहसास होगा कि यार इसने मेरे से मुझसे इतना इंसिस्ट किया, मैं एमी में मैंने इतनी ज़िद दिखाई, शायद ये अपना मूड बदलेंगे. आपको इस पूरी सिनेरियो में आपका कोई साइलेंट, कोई सीक्रेट एडमायरर भी है और कोई आपको नोटिस भी करता है कि आप, कोई वाली बात कि ये किसी के पीछे, मैं इसके पीछे, कोई मेरे पीछे, हर कोई एक दूसरे के पीछे. आप जिसको वाकई, जिसके पीछे आप दीवाने, पागल, लट्टू पट्टू जो कुछ भी है ना, वो काफ़ी एरोगेंट पर्सन है, बहुत ज़्यादा ईगो में है, बहुत ज़्यादा ज़िद में है. और उसी के साथ कोई ऐसा पर्सन भी मौजूद है जो आपके लिए कंसर्न रखता है. वो हर वो चीज़ सोचता है, देखता है और आपके लिए करना चाहता है जो कि आप अपने पर्सन से एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन आप इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे. आपको, आप हर्ट भी होंगे, आपका दिल भी टूटेगा कि कोई इतना ज़्यादा क्या किसी को लथार्जिक फ़ील करा सकता है, इतना इंसिस्ट कर रही हूँ, इतना बोल रही हूँ उसके बावजूद. बट देन फिर आप अपनी कमर कसेंगे और बोलेंगे चलो ठीक है, क्या हुआ, कोई बात नहीं, लगे रहो मुन्ना भाई, दोबारा से ट्राई करो. तो what will happen in your love life in next 10 days? Lots of things are visible. जो मैंने 2-3 मोटी मोटी बातें आपको बताई वो तो आप डेफिनेटली करेंगे और आप आसमान सर ऊपर नीचे सब कुछ करने की कोशिश करेंगे, किसी तरीके से इनको पटा लें, इनको मना लें, ये डेट पर आ जाएं और आप वो तमाम चीज़ें कर लें जिनका आपको करने का मूड हो रहा है. तो लेट्स सी कहाँ तक आप सक्सेसफुल होते हैं आपके लव लाइफ में नेक्स्ट 10 डेज़ तक. डेट 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 आउट डेट, हमारे डेट पे चलो, डेट पे चलो, डेट पे चलो, डेट पे चलो, जो होता है ना. ठीक है जनाब. तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि हाँ भाई ये सब कुछ, इतने सारे टेक्स्ट निकाल लिए थे मैंने, और आपको चाहिए है कि आप गाइडलाइंस चाहते हैं, आपको मज़ीद ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, आपके पर्सन आपको इसी तरह नखरे दिखा रहे हैं, तो फिर आप उनको ट्रीट कैसे करें. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और 20 मिनट्स का डिस्काउंटेड रेट पर आप सेशन अवेल कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ 15 जून से पहले. 15 जून तक ये ऑफ़र वैलिड है. 15 जून के बाद ये ऑफ़र स्टॉप हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, खल्लास हो जाएगी. ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें. बाय बाय.